बोलिए क्या सवाल सर, है? अभी ट्रेडर्स बड़ी शहर खास और यहाँ पर सिविल लाइन्स के आपके पास आए थे रोकने के लिए, मतलब आपने मतलब उनको एश्योरेंस दी है कि लाइकली नहीं, ऐसा है कि ट्रेडर्स ने भी मुलाकात की है, सब स्टेक होल्डर से हमारी मुलाकात होती है। बार बार हमने ये वाज़ह किया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें कि किसी भी जगह जहाँ नंबर ऑफ़ केसेस आते हैं, एक क्लस्टर ऑफ केसेस आता है, वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन 200 से 500 मीटर तक का जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन बनता है, और उसमें बाकी स्टेप्स लिए जाते हैं। वहाँ जो स्क्रीनिंग करनी है, सैम्पलिंग करनी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, वल्नरेबल सेक्शन जो उनको देखना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से फ्यूमिगेशन वगैरह की जाती है और एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। 28 डेज़ तक वहाँ पे वो कंटेनमेंट रिस्ट्रिक्शन रहती हैं, पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शन हटाई जाती हैं जब नंबर ऑफ़ केसेस ना आए आपके पास, और उसको डाउनग्रेड किया जाता है ऑरेंज और ग्रीन जोन में जब केसेस वहाँ पे ना आए। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए शहर में अभी 99 लोकेशंस पे कंटेनमेंट जोन्स हैं, और कुछ जो कंटिगुअस हैं, जो मतलब साथ साथ में एग्जिस्ट करते हैं कंटेनमेंट जोन, उनको मर्ज करके 88 बनते हैं। तो एक चीज़ सिंपल हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कंटेनमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब नंबर ऑफ़ केसेस आते हैं। तो हम बार बार इसलिए कहते हैं कि अगर आप मास्क पहनते हैं, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, हैंड सैनिटाइजेशन या पर्सनल हाइजीन आप ऑब्जर्व करते हैं, तो नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा नहीं आएंगे। केसेस ज़्यादा नहीं आएंगे तो कंटेनमेंट जोन नहीं बनेगा, कंटेनमेंट जोन नहीं बनेगा तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन श्रीनगर के हैं, उन्होंने हमें लिख के भी दिया है, एडवाइजरी दी है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी है कंप्लीट लॉकडाउन के लिए। 99 कंटेनमेंट जोन अगर आप शहर में देखें और 500 मीटर एरिया रेडियस देखें तो मैक्सिमम एरिया जो है वो सिटी का उसमें आ जाता है, बहुत कम एरियाज़ जो हैं उसके बाहर हैं। जब लॉकडाउन ओपन किया गया था तो एक अच्छे तरीके के साथ अवेयरनेस उसमें की गई, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया, उनको ट्रेन किया गया, उनको ऑन बोर्ड लिया गया। केसेस पिछले दिनों में काफ़ी बड़े हैं, सिर्फ आप देखें कि पिछले 20-25 दिन में ही लगभग 1200 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं। तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी चीज़ को वो ब्लेम करने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि थोड़ा सारा हमें प्रिकॉशंस जो हैं वो प्रमोट करने की ज़रूरत है, और जो कई सेक्शन से लोगों को अननेसेसरी नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। तो जब डॉक्टर जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल जो डील कर रहे हैं, वो अगर रिकमेंड कर रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन, तो उसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शंस कंटेनमेंट जोन में हैं वो तो हैं ही हैं। तो जो कंटेनमेंट जोन के बियॉन्ड एरिया है, वहाँ जो एग्जिस्टिंग एसओपी के हिसाब से जो मार्केट्स ओपन थी, उस हिसाब से अगर वो एसओपी अडॉप्ट होकर ओपन हो सकती हैं, तो उसमें हम लोग पॉजिटिव हैं, वो किया जा सकता है। हमने पहले भी कैपेसिटी बिल्डिंग इनकी की, ट्रेन भी किया, फैसिलिटेट भी किया, और इनकी तरफ से रिकमेंडेशन लेने के बाद ही मार्केट ओपन करने का किया। तो उसमें हम ओपन हैं इस आइडिया को लेकर कि मार्केट कंटेनमेंट जोन के बियॉन्ड ओपन हो सके, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि लोग एसओपी फॉलो करें। उसमें हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी हैं, सिटीजन हैं वो करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बार बार कहा है कि जो लॉकडाउन है, एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है कि कोरोना कंटेनमेंट को लेके, और आपका जो इकोनॉमिक रिवाइवल है और लाइवलीहुड सस्टेनेंस है वो भी ज़रूरी है कि सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें। तो अगर मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम लोग अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं प्रिकॉशन, तो थिंग्स विल इम्प्रूव। नंबर ऑफ़ केसेस भी आप देखें, 100 से ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस डेली आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल की कैपेसिटी फुल हो गई है, कोविड केयर सेंटर जो हमारे हैं उसमें कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसमें एक कलेक्टिव डिसीजन हम सबको लेने की ज़रूरत है। ये सिर्फ ऐसा ना हो कि एक सेक्टर के बारे में हम सोच रहे हैं, दूसरे सेक्टर को मिस करते, कलेक्टिवली सोचने की ज़रूरत है। ट्रेडर्स के साथ पॉजिटिव डिस्कशन हमेशा रही है, आज भी रही है, और डेफिनेटली जो कोई वे आउट अच्छा निकलेगा इसमें, मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी कंसल्ट करके फर्दर डिसीजन लिया जाए। उनका एक कहना था कि ईद तक कम से कम ईज आउट मिलना चाहिए, इसमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। नहीं, जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए तो प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैंडेमिक है कि नंबर ऑफ केसेस कहाँ इतने आ रहे हैं। अगर किसी जगह पे केसेस नहीं आते हैं तो वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया जाए। हमने डीसी साहब से जो मीटिंग की है, ये इसी मकसद के लिए थे कि ईद तक हमें थोड़ी लेसन से दे दो। जो हमारे गरीब ट्रेडरों ने जो माल लाया, बाहर से व्यापार से लाया है, बैंक से कर्जे उधार लिए है, वो माल का बिक्री करे ताकि वो बैंक का भी कर्जा उतारे और अपने रोजी रोटी का भी ख्याल रखे। बहुत बहस हुई डी साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो इसमें हम कोई रिस्क नहीं देने वाला है कि लोगों की मौतें जो बढ़ रही है, जो रेड जोन के बाहर जो इलाके आते हैं 500 मीटर के बाहर, उसमें हम थोड़ा बहुत आपको दे देंगे। इस पर हम मीटिंग कर लेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस के साथ मीटिंग कर लेंगे। आज का दिन हमें मोहलत दे दीजिए, कल हम इस बारे में फाइनली फैसला लेंगे। उम्मीद है कि कुछ रिलैक्सेशन हमें मिले, जो हमें डीसी साहब से कुछ इशारा मिला है।
ये आज का मीटिंग का मकसद था। डीसी साहब ने यही कहा कि हमारे इससे पहले भी 2-4 दौर हो गए डीसी साहब से, लेकिन उस टाइम डीसी साहब ने ये यकीन दहानी कराई थी कि लॉकडाउन जो है ये उठा, मगर आज जो राउंड हो गया डीसी साहब ने ये यकीन दहानी कराई जो कंटोनमेंट एरियाज जो है वहाँ पर बराबर लॉकडाउन रहेगा। अलबत्ता जो उससे अलग आते हैं कंटोनमेंट एरियाज अलग है उनको हम देखेंगे, कल हम मुकम्मल आपसे बातचीत करेंगे क्या ठीक रहेगा क्या ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा जो हमारे ताजरों ने, हमने डीसी साहब को बोला हमारे जो ताजरों ने, जो नीचे दर्जे के ताजर है जो लाख 2 लाख 1.5 लाख का काम करते हैं, उनके ऊपर जो मुसीबत इस वक्त आई है उनको राहत दी जाए, हमने यही डीसी साहब से कहा। और जो ट्रांसपोर्टर है या रेडे वाले हैं, ईद आने वाली है, उनको ये राहत दी जाए ताकि वो अपना कारोबार जारी रख सके। डीसी साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि हम इस बारे में कल हातमी फैसला लेंगे।